अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड फार्मूला को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जिस अलजेब्रिक फार्मूला को यूज़ करेंगे वो है ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए, जिनमें हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूला में ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं a, b और c, और ये तीनों सेपरेट हैं प्लस साइन के साथ। तो इसे कहते हैं ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर है हमारे पास, और ये इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c a के इक्वल है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इस फॉर्मूला के अंदर। ये एक तो है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और तीसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है a b प्लस बी सी प्लस सी a। यहाँ पर 2 कॉमन अगर हो जाए तो हमारे पास तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a b प्लस बी सी प्लस सी a। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करने लगे हैं उसमें हमारे पास क्या होगा कि 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू हमारे पास गिवन होंगी, और हमने थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। और ये हमेशा इस तरह से नहीं होगा कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हो तो हमने फाइंड आउट करनी हो a b प्लस बी सी प्लस सी a की। स्टूडेंट्स, ये इस तरह से भी हो सकता है किसी भी 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू हमारे पास गिवन होंगी और तीसरे की हमने फाइंड आउट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास अगर गिवन हो तो हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो और ab प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हो तो हम थर्ड एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से एग्जाम्पल से हम इसे देख सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 जो है बुक की है। हमारे पास बुक में जो एग्जाम्पल है उनमें एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास वैल्यूज गिवन है एक्सप्रेशंस की, वो हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 43। ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है। a b प्लस बी सी प्लस सी ए, ये एक और एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 3। और जो हमारे पास फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ को देखते हुए हम फॉर्मूला जो हमारे माइंड में आता है वो है ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मूला, जो कि मैंने अभी यहाँ पे राइट किया है। इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगी। मैं यहाँ पे राइट करने लगी हूँ अगेन फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ मैंने फॉर्मूला राइट किया है। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करूँगी। पुटिंग द वैल्यूज़, ये कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हमें गिवन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो हमारे पास क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। राइट साइड पे हमारे पास 2 जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनकी वैल्यू हमारे पास है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को अरेंज करके। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले इसके अरेंज कर लेते हैं। अरेंज का मतलब है यहाँ पर मैं 2 को कॉमन लूँगी तो a b प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पे 2 जो है तमाम टर्म्स के पास था तो मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें जो वैल्यू जो गिवन है वो a b प्लस बी सी प्लस सी ए की फॉर्म में गिवन है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारे पास आता है 43 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है a b प्लस बी सी सी ए की वैल्यू 3, तो 3 पुट की। अब इसे सॉल्व करें तो 43 प्लस 3 टू द 6, 43 प्लस 6 होता है 49। तो राइट साइड लेफ्ट साइड में हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू का अभी आंसर नहीं आया है, एक्सप्रेशन का आंसर नहीं आया है। ये इसकी वैल्यू क्यों नहीं आई है, क्योंकि हमें चाहिए है a प्लस बी प्लस सी की एक्सप्रेशन की वैल्यू, जबकि ये है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर
दोनों साइड में मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 फ्रैक्शन में, तो वो 2 से कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास लेफ्ट साइड पे है a प्लस बी प्लस सी। राइट साइड पे स्टूडेंट्स जब हमने 49 का स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट में हम यहाँ पर इसकी ये 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये कौन सा नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 7 स्क्वायर, कैंसिल आउट किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात है कि हमने यहाँ पर जब स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो प्लस और माइनस के साथ 7 वैल्यू लिखा है। ये प्लस माइनस 7 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है 7 और नेगेटिव 7 भी हो सकती है, क्योंकि जब हम इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास +7 भी आ सकता है और -7 भी आ सकता है। लेकिन ये प्लस और -7 के से हमारी सोल्यूशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है। तो स्क्वायर के अंदर अगर हम -7 भी लिखें तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है, क्योंकि -7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 7 7 दा 49 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। चाहे ये 7 की वैल्यू प्लस हो चाहे ये नेगेटिव हो, आंसर सेम आएगा। लेकिन हमने इसके दोनों सॉल्यूशंस को लिखना है कि ये +7 भी हो सकता है और -7 भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये +7 से भी सेम आंसर दे रही है और -7 से भी सेम दे रही है। तो हमें इसके दोनों चांसेस को लिखना है कि ये +7 भी है और -7 भी है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है +-7। अब हम एग्जाम्पल 2 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 2 में हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ गिवन है वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल 2 बुक में हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू की वैल्यू है 6। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू है। दूसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो हमारे पास प्रोवाइडेड है वो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और वो है 24। हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a b प्लस बी सी प्लस सी a एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स जब हमने देखना है कि हम कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास चूँकि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो ट्राइनोमियल है, तो ट्राइनोमियल के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जिसको हम यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम जानते हैं। अब इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगी। अगर आप देखें तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं a प्लस बी प्लस सी की, यानी कि इसकी वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि हमारे पास इन दो एक्सप्रेशंस की वैल्यू हैं। हमने फाइंड करना है 2ab प्लस 2bc प्लस 2c वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले हमारे पास हमने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना था और हमारे पास इन दो एक्सप्रेशंस की वैल्यू थी। अब हमारे पास इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ हैं और हमने अपने थर्ड एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ ये कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास 6 24 हैं। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पर हम रखेंगे 6 और ऊपर हमारे पास है स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला का स्क्वायर है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 24 और ये पूरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने ऊपर कोई स्क्वायर नहीं लगाना है। प्लस इन तीनों में से 2 कॉमन लिखकर मैं अंदर लिखूंगी a b प्लस बी सी प्लस सी ए। हमने फाइंड आउट करना है a b प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू को। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। 6 6 36 क्योंकि ये 6 2 टाइम्स हैं इज इक्वल टू 24 प्लस 2 इंटू a b प्लस बी सी प्लस सी ए। अब स्टूडेंट्स हमने जो फाइंड करना है वैल्यूज़ को उसको हम इसी साइड पे रहने देंगे, बाकी उसके साथ जो नंबर्स और वैल्यूज़ हैं उनको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम 24 जो यहाँ पर प्लस हो रहा है तो हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस करेंगे, क्योंकि हम ऑपोजिट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इस साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पे माइनस हो गया। 2 इंटू ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 36 में से 24 माइनस करें, 6 माइनस 4 2 एंड 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब स्टूडेंट्स हमने इस 2 को यहाँ से दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो 2 दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। बाकी हमारे पास एक साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 6 12, तो हमारे पास आंसर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 6। ये एग्जाम्पल 2 का आंसर है। अब हम एग्जाम्पल 3 सॉल्व करते हैं।
एग्जाम्पल 3 में हमारे पास कौन से एक्सप्रेशन हैं वो देखते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल 3 में हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है एक्सप्रेशन की, जो है 7। दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो है a b प्लस बी सी प्लस सी a इज इक्वल टू 9। हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो अब हमने फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले हमने फाइंड किया था अभी जो एग्जाम्पल 2 है उसमें a b प्लस बी सी प्लस सी a। तो हम अब इसको उसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए, जो ट्राइनोमियल का फॉर्मूला था हमारे पास, हम इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। वी नो डैट हमें फॉर्मूला का पता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 7 लिखा, ऊपर स्क्वायर फॉर्मूला का है। यहाँ पर हमने फाइंड करना है अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्सप्रेशन को, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें हमारे पास 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की फॉर्म में वैल्यू नहीं है, बल्कि 2 कॉमन लेंगे। अंदर हमारे पास बचता है ab प्लस बी सी प्लस ca, और हमारे पास वैल्यू इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पहले पुट कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह पे मैं रखूँगी हमारे पास क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास 9, तो यहाँ पे लिखा 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 9 टू द 18 होता है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 7 का स्क्वायर जो है वो 49 है, यहाँ आप लिख ले सकते हैं 49। अब हमने स्टूडेंट्स a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 18 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ 18 प्लस है, दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 49 में से हमने जब 18 को माइनस किया तो आता है हमारे पास 9 में से 8 माइनस करें 1, 4 में से 1 करें तो 3, 31। इसका आंसर है 31। तो ये हमारी एग्जाम्पल 3 का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 जो है वो इस फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो एक्सप्रेशंस की वैल्यू गिवन है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 45, और a प्लस बी प्लस सी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू है -1। तो स्टूडेंट्स गेस करें कौन से एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमने फाइंड आउट करना है a b प्लस बी सी प्लस सी ए के एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो डैट ट्राइनोमियल वाला फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। स्टूडेंट, यहाँ पर जो फॉर्मूला 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है, इसको मैं यहाँ पर बना देती हूँ पहले ही। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca बना देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो इस फॉर्म में फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हो गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज़। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है -1, उसका स्क्वायर है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो है 45 प्लस 2, और इसको एज इट इज लिखेंगे a b प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 45 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट a b प्लस बी सी प्लस सी ए।
अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 45 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 1 माइनस 45 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 1 माइनस 45 होता है माइनस 44, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो इस तरह से आएगी कि 2 को कटिंग करेंगे हम जब 44 के साथ, ए को ठीक करके लिख लें, 2 टू द 4 माइनस, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है वो है माइनस 22। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कौन से एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास m प्लस एन प्लस पी की फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेशंस की वैल्यू गिवन है 10, और जो दूसरी वैल्यू है वो है एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी इज इक्वल टू 27। फाइंड आउट करना है एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो अब हमारे पास जो लेटर्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे वो हैं एम एन पी। पहले जो हमारे पास लेटर्स थे वो ए बी सी के फॉर्म में थे, और हमारा फॉर्मूला भी चूँकि ए बी के फॉर्म में था तो हमने बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे भी हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है इसका सोल्यूशन, तो पहले इसके मुताबिक हम फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि हम एम एन पी की फॉर्म में फॉर्मूला को राइट करेंगे फॉलो करते हुए ए प्लस बी प्लस सी वाले फॉर्मूला को। तो m प्लस एन प्लस पी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। क्योंकि हमारे पास जब a b और c था, यहाँ पे मैं a b भी लिख लेती हूँ ताकि आपको आसानी से फॉर्मूला बनाने में आसानी हो। a b c तो हम करते थे a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab लिखते थे, यानी mn लिखेंगे अब mn, प्लस फिर हम लिखते थे 2bc तो हम लिखेंगे np प्लस 2np प्लस 2ca लिखते थे तो यानी कि pm लिखेंगे प्लस 2mp। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो ए बी सी वाले फॉर्मूला को फॉलो करते हुए लिखा है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज़ में हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है, m प्लस एन प्लस पी की वैल्यू यानी 10 का स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे प्लस पी स्क्वायर। और हमारे पास गिवन है वैल्यू एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं 2 को कॉमन लेकर अंदर इसकी वैल्यू को लिखने लगी हूँ 27। यहाँ पर मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, यानी कि 2 को इन तीनों टर्म से कॉमन लेके लिख दिया और बाकी एम एन एन पी और एम पी बचता है जिसकी वैल्यू 27 थी, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है स्टेप में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर 100 होता है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और 27 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो मल्टीप्लाई करें तो आता है 7 टू द 14 1 2 टू द 4 5 54 यहाँ प्लस है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस कर देंगे इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 100 में से 54 को माइनस करना है, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 9 में से 5 गए 4, तो हमारे पास आता है 46। ये हमारा आंसर है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है वो एक्स वाई जी की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम इसे डिस्टिंग्विश करने के लिए पर्पल कलर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की फॉर्म में जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो है 78। दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू की वैल्यू है 59। हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस जी। ये स्टूडेंट्स जो ट्राइनोमियल वाला हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के अंदर हमारे पास जो 3 एक्सप्रेशंस हैं वो बार बार कभी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू कहता है, कभी एक्स वाई जी जी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने का कहता है, और कभी एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू को। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला को एक्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे पहले, एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये हमारे पास ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स वाई की फॉर्म में। इसको ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, जिस तरह से हमने एम एन पी की फॉर्म वाले फॉर्मूला को बनाया था, प्लस 2xy, 2 के साथ xy को मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर yg को मल्टीप्लाई करना है 2yg
प्लस फिर 2 के साथ z को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2gx। तो स्टूडेंट्स ये ABC वाला फॉर्मूला ही है जो कि xy की फॉर्म में है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़, तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसे इस साइड पे ही रहने देंगे और ऊपर स्क्वायर भी लिखेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 78। यहाँ पुट करेंगे, ये पूरा स्क्वायर के साथ हमारे पास वैल्यू है, तो यहाँ पर 78 लिखकर प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लेकर अंदर हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जी और जी एक्स की वैल्यू है 59, तो यहाँ पर 59 लिख दिया। स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 78 प्लस 59 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो आता है 118। 78 प्लस 118 होता है 196। इस साइड पे हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जी का स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है वैल्यू x प्लस वाई प्लस जी। यहाँ पे तो ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को पहले हम ख़त्म करेंगे, वो किस तरह से, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट एट बोथ साइड्स। हमारे पास क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जी स्क्वायर, और हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट। हम स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए ले रहे हैं, तो बोथ साइड्स पे लेना पड़ता है। ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 196 का जो स्क्वायर रूट है वो है 14 का जो स्क्वायर है वो होता है 196। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 196 का जो स्क्वायर रूट है वो है 14, और ये प्लस माइनस साइन मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि x प्लस वाई प्लस जी के 2 सॉल्यूशंस हैं। इसको हम साइड पे इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ से x प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर माइनस 196 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, अगर सॉल्व करें तो क्या आता है x प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 196 को मैंने 14 का स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करूँगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उसके मुताबिक ये बनता है प्लस 14 और x प्लस वाई प्लस जी माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये है a प्लस बी, a पूरा माइनस b, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आता है x प्लस वाई प्लस जी प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जी माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं x प्लस वाई प्लस जी को फाइंड आउट करूँ तो उसके 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। यहाँ पर प्लस 14 है, दूसरी साइड पे माइनस 14, और यहाँ है x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है दूसरी साइड पे जाकर प्लस 14। ये मैंने आपका साइड इंफॉर्मेशन है, ये आपके क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है, ये आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे जो प्लस माइनस 14 लगाया है वो क्यों लगाया है, क्योंकि इसके 2 सॉल्यूशंस हैं वो पॉसिबल हैं। ये माइनस 14 भी हो सकता है और प्लस 14 भी हो सकता है। तो अब हमें नहीं पता है कि यहाँ पे प्लस 14 का आंसर है या माइनस 14 का है, क्योंकि जो बाहर स्क्वायर है वो माइनस 14 को भी प्लस कर देता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों आंसर्स लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जी के 2 आंसर्स हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, प्लस 14 और माइनस 14। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के मुताबिक हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी की फॉर्म में एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू है 12, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 64। फाइंड आउट किसकी करेंगे स्टूडेंट्स? अब तो हमें पता है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स ही बचता है जिसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन करते हैं, सेम ट्राइनोमियल वाला जो है फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर। इस फार्मूला के मुताबिक ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यहाँ लिख भी दें पुटिंग द वैल्यूज़ को पुट करें तो x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू है 12, यहाँ पर हम 12 लिखेंगे और ऊपर है स्क्वायर फार्मूला का। राइट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू है 64 प्लस ये हमने फाइंड आउट करना है तो इसको मैंने 2 कॉमन लेकर यहाँ पे लिख दिया 2xy yz प्लस z इंटू एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर का मतलब है 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो 144 आता है। 64 प्लस 2 इंटू
ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी इंटू एक्स। 64 को दूसरी साइड पे ले जाकर माइनस करेंगे, क्योंकि हमने जो फाइंड करना वैल्यू वो ये है एक्सप्रेशन, तो उसके साथ जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगे उन्हें दूसरी साइड पे लिखे जाएंगे। 2 इंटू ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। 144 में से 64 को माइनस करें तो आता है 80 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड हो जाएगा 80 के साथ, तो हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू आने वाली है 2 4 द 8 0 40, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 40। ये हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू है जो 40 आई है, और ये हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हमने फार्मूला को जो डिस्कस किया, वो फार्मूला जो था वो ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का था, जो कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को सॉल्व किया और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए फार्मूला के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।